बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू का दौरा है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जम्मू दौरा करने जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। महत्वपूर्ण उनका ये दौरा। जम्मू में सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजाम की चर्चा भी होने जा रही है। पुंछ में बॉर्डर इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं अमित शाह। गोलीबारी से क्षतिग्रस्त गुरुद्वारा भी जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 2 आतंकी गिरफ्तार। लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं दोनों आतंकी। आतंकवादियों से 2 AK-56 राइफल बरामद हुई। SOG, CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स ने कार्रवाई की। इरफान और उजैर नाम के आतंकी गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को वैश्विक मंच पर और बुलंद कर डाला है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा, जहां उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को बेनकाब करने के लिए नेशनल असेंबली में सांसदों से मुलाकात की और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत का पंच लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने 1989 से शुरू हुए कश्मीर में आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब केवल शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा। Is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। हमने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, लेकिन यही भारतीय संस्कृति ने विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अधर्म के खिलाफ लड़ना, लड़ाई लड़ना, जंग लड़ना ये केवल उचित नहीं बल्कि अनिवार्य है। The days of passivity are gone। अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 32 देशों में भेजा है, ताकि पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन को उजागर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी उत्साहित है। 9 जून से 1 महीने तक पार्टी ने 10 बड़े प्लान की योजना बनाई। दूसरी ओर यूपी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को अब सिंदूरदान के साथ 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी देंगे। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित बीजेपी अब इसे जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने 10 बड़े मेगा प्लान तैयार किए हैं, जिसमें देश भर में रैलियां, जनसभाएं और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। बीजेपी का लक्ष्य है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर घर तक पहुँचाया जाए और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुँचाया जाए।
उधर 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी कानपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने भी एक और बड़ा कदम उठाया है। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार के तौर पर सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 51,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया गया है। सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब कन्या को 1 लाख रुपया देने का निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 1 लाख रुपए में से 60,000 रुपया सीधे कन्या के खाते में जाएगा और 40,000 रुपए से कन्या को उसके सुहाग का सामान उपहार के स्वरूप दिया जाएगा। इस नई पहल के तहत कन्याओं को सिंधौरा यानी सिंदूर दान के साथ अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। ये कदम सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूर का जो संदेश है उसको जहां भारतीय जनता पार्टी गांव गली लेकर जाएगी, वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। यूपी सरकार का सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव समाज में सकारात्मक ऊर्जा की किरण माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने एग्जॉम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर रवाना होंगे और इतिहास रचेंगे। मिशन की लॉन्चिंग 8 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी और इस मिशन के दौरान शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 14 दिन बिताएंगे। सीएम योगी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रवाना होने से पहले उन्हें बधाई दी। इसमें ये था कि एक आदमी उसमें से जाएगा और एक बैकअप में जाएगा, तो ये डिसाइड नहीं था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये तो आखिरी टाइम जो करीब 3 या 4 दिन पहले हमको लोगों को ये पता चला कि मतलब उसका जो है सिलेक्शन इस मिशन के लिए हो गया है। तो वो तभी, और उसके बाद तुरंत उसको तैयारी करनी थी, 4 दिन बाद ही जाना था, तो तुरंत तैयारी करनी थी। उसी तैयारी करके वो चला गया था और तब से ट्रेनिंग भी अब उसकी पूरी हो गई है। अब मिशन की जो है डेट है 8 तारीख और अब क्वारंटीन हो गए। अब बिल्कुल फाइनल है उनका जाने का। बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं जल्दी जल्दी उनका ये मिशन कामयाब होकर। मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं पर गर्मी पड़ रही है तो कहीं आंधी बारिश तूफान देखा जा रहा है। यूपी में 31 मई तक 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मई का महीना खत्म होने जा रहा है, जो भयंकर गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार गर्मी से ज्यादा आंधी बारिश ने कहर बरपाया। मई में जहां पिछले साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे, तो वहीं इस बार मौसम लगातार यू टर्न ले रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। बुंदेलखंड के साथ कुछ इलाकों में गर्मी का असर दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने 31 मई तक 24 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। इनमें बांदा है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर है, मऊ, बलिया, देवरिया। सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर देखिए चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, माल्यार्पण किया जा रहा है तस्वीर पर। आज काफ़ी अहम दिन चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि का। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। पीएम मोदी के बाद, माफ़ कीजिए, सीएम योगी के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। एक एक करके आप देखिए उनकी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो नमन कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की इस तस्वीर के आगे।
चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही आपको बताएं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम स्थल पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी इस समय मौजूद हैं। मीडिया से भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्प अर्पित इस समय किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी को। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। चौधरी साहब 29 मई 1987 को अपने नश्वर काया से मुक्त होकर वे दिवंगत हुए। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, यह युगांतरकारी साबित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
है।